तो मार्केट के अंदर आज रेंज में कारोबार हो रहा है। जैसे हमने आपको सुबह भी कहा था कि आज मंगलवार का दिन है, ना तो आज वीकली एक्सपायरी है, ना ही मंथली एक्सपायरी है, ना ही आज एग्जिट पोल है, ना ही आपके पास चुनावों का भी वर्डिक्ट है और ना ही 7वें चरण का वोट पड़ा है। तो बाजार जो अब तक करके आया ना, सिर्फ उसको रोकना और उसको तोड़ना, उसके कश्मकश में लड़ेगा और वो फाइट आपको सुबह से दिख रही है। एक एक लाइन आज सुबह हमने जो बताई, एग्जैक्टली मार्केट वही कर रहा है। ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम तोड़ रहा है। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं आपको स्क्रीन से भी दिखा सकता हूँ। 23,000 की कॉल दिखाओ, 23,000 की पुट दिखाओ, इसी मई महीने की जो खत्म होने जा रही है, दोनों के अंदर लाल निशान दिखेगा। दोनों के अंदर आप प्राइस चेक कर लो। निफ्टी फ्यूचर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सपाट है बिल्कुल। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे ऑलमोस्ट सपाट है भाई। 50,000 का इंडेक्स 40 पॉइंट टूट रहा है तो क्या टूट रहा है और क्या बढ़ रहा है, ये तो देखेगा भी नहीं, किसी को सुनेगा भी नहीं, किसी को समझेगा भी नहीं। ठीक है, अगर दिखा सकते हो तो 23,000 वाली कॉल और पुट दिखाइए। ये देखिए 10% नीचे है, ऊपर 23 में लिखा है, 23,000 लिखा है कॉल का। सेम पुट भी दिखाओ, सेम इसी की पुट भी होगी आपके पास। ये दिखाइए पुट भी 10% वो टूटी, 11% टूटी। एक ही टेबल पे बैठे हुए आदमी, तेजी वाला कह रहा है मैं भी पैसे गिर रहा हूँ और मंदी वाला कह रहा है मैं भी पैसे दे रहा हूँ। दोनों पैसे दे रहे हैं, तो फिर खा कौन रहा है? तो ये पैसे जा किसके पास रहे हैं? ये पैसे जा रहे हैं राइटर्स के पास। इसलिए जब भी मार्केट के अंदर विक्स बढ़ा हुआ होगा और मार्केट रेंज के अंदर जाएगी, दोनों के प्रीमियम को खा जाएगा, क्योंकि उसी विक्स के अंदर ये फियर, ये जो एक्साइटमेंट है, ये सब का सब इंक्लूड है। या तो विक्स मत बढ़ाओ। अब आप विक्स दिखाओ जरा स्क्रीन पे, 4% बढ़ा हुआ है। 24 का स्तर तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 25 तो हमने आपको बोला है। कल वैसे लग गया है 26 बाय द वे, अभी आज फिर से 24-25 चल रहा है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ। सुबह ही डिस्टर्ब हो गई थी, एफ एंड वाली शीट दिखाओ। ये सुबह ही रेशियो डिस्टर्ब हो गई थी और हमने आपको बोला था कि रेशियो 1:2 अगर थोड़ा भी जर्क लग गया ना इसमें तो नीचे गिर जाएगा। अब आप देखो 60 गुना 170 हो गया, यानी कि नीचे गिरने वाले 170 हो गए। पहले सुबह जस्ट उल्टा था, 117 शेयर ऊपर थे और 60 शेयर नीचे थे, करीब करीब जस्ट रिवर्स हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं कि बाजार कोई आंखें बंद करके तोड़ रहा है या आपकी आंखों के सामने से नहीं है। एक एक चीज आपको बता बता के कर रहा है कि देखिए मेरे को अगर आप पकड़ना सीखोगे तो यहाँ से पकड़ के आप जजमेंट ले सकते हो। और ये हम खुल्लम खुल्ला ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादुई छड़िया है, ब्रह्मा जी का अलग से आशीर्वाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 6-7 चीज़ों को पकड़ा हुआ है, उसी 6-7 चीज़ों से मोटा मोटी चीज़ों को चेक कर लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं। और थोड़ा बहुत ये सोच लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद रहता है तो चीज़ें ठीक भी हो जा रही होती हैं। तो हम आपके सामने फिर से कोशिश करते हैं। अब फिर से बताता हूँ, आज मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का, सीधी कॉल लेने का, सीधी पुट लेने का दिन ही नहीं है। आज राइटर्स का दिन है और आज का दिन पूरा दिन ऐसे निकालेगा। मेरे को लग रहा है सेकंड हाफ भी ऐसे निकालेगा। डिप दे सकता है बट पुल बैक के चांसेस धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। डिप के चांसेस तो बढ़ गए हैं, डिप और भी आ सकता है यहाँ से, हाँ, बट चलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेवल्स टू वॉच कौन से हैं? 22,800 तक निफ्टी फिसल के आ सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से हैं? 49,000 को ब्रेक करेगा तो 48,800 को भी टेस्ट करके आ सकता है। क्या ये 100% नीचे आ सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी सर कितनी है? तो मैं बोलूँगा इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 70% है। ये सर 30% के मार्क्स क्यों काटे फिर? 30% इसलिए काटे क्योंकि आप फ्यूरियस बुल रन के अंदर हो और दूसरा 25 का विक्स है। ये देखने भी नहीं देगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट निफ्टी को और 500 पॉइंट बैंक निफ्टी को, देखने भी नहीं देगा, ट्रस्ट में। इसलिए जो भी काम करो हल्के हाथ से करना, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 दिन ही बाजार के अंदर नहीं है, पूरा साल है, कई साल हैं। आप मार्केट के अंदर ट्रेड आराम से कीजिएगा। एक और चीज़, एक समय था जब स्टॉक स्पेसिफिक होने का भी काम था, अब धीरे धीरे करके आपके फ्रंटलाइन स्टॉक्स भी रेंज में बंधने शुरू हो जाएंगे। ये बढ़ता हुआ विक्स उन स्टॉक्स को भी बांध देगा, ठीक है। तो इसलिए आप स्टॉक्स में भी अपना चुनाव बहुत लिमिटेड होके कीजिएगा, नहीं तो सरकारी कंपनीज के नाम पे आज ज़्यादातर सरकारी कंपनीज टूटे हुए हैं। आप चाहे तो इंडेक्स दिखा सकते हैं, एक बार ज़रा निफ्टी का PSU इंडेक्स दिखा दो आप, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। PSC PSU दो अलग अलग, PSC होगा तो PSC वाला दिखाना। यस, ये रहा PSC, डेज लो पे आके टेस्ट कर रहा है ये, और ज़्यादातर कंपनीज आप चेक करोगे वो भी डेज लो पे है, ठीक। तो सारी चीज़ों को ना समग्रता में देखो, एक साथ मत देखो। और मैं फिर से बोलूँ, इस शो को आप ज़रूर देखा करो। आप और कुछ शो देखो ना देखो, ये 12 बजे का शो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो मिडल ऑफ द शो होता है, मिडल ऑफ द टाइमिंग ऑफ द मार्केट होता है ये, और दूसरा इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको साफ सुथरे क्लीन तरीके से बताएं सब कुछ। अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार है, आज के मेहमान भी हमारे तैयार हैं और उनका नाम है प्रशांत सावंत, जो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स में क्या काम करना चाहिए आपको। और अजीत मिश्रा का रिपोर्ट कार्ड कल का वो आपके सामने रखते हैं।
जुबलेंट फूडवर्क आज चल रहा है, भले हमने कल ही उसको पकड़ लिया था डेरिवेटिव डाटा की हेल्प से, और उसका 4% का रिटर्न आपको कल और आज में मिल गया होगा। पेट्रोनेट एलएनजी को बेचने की रिकमेंडेशन थी 1.5% वहाँ से, पॉलीकैब को बाय की रिकमेंडेशन थी 1.5% वहाँ से, 1%। ठीक, तो कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हैं, 4 और 5, 6.5% का रिटर्न है, काट पीट के 2% ले लो फिर से आप। सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ आपसे, प्लस नहीं हुआ, छूट गया, डबल हो गया, रिवर्स हो गया, सर ले नहीं पाए, डीलर की गलती थी, लाइट चला गई, हमारा ऐप डिस्क्रप्ट हो गया, हमारे ब्रोकर ने मना कर दिया, पोजीशन नहीं ली, 1000 बहाने हो सकते हैं। उस सब बहानों को काट दो 75% में से। अगर इस रिपोर्ट कार्ड का 25% भी ठीक है तब भी आप रोज़ पैसे बना के जा रहे हो। मैं तो मानता ही नहीं कि 100% ठीक है। आपकी बात को मैं लेके चलता, अपनी बात तो हम डालते ही नहीं इसमें। अगर सिर्फ 25% भी हमारी बात में दम है तो आप रोज़ पैसे कमा के इस शो से जा रहे हो। और आप मेरे को मैसेज भी लिख के भेज सकते हो, मेरा ट्विटर हैंडल वगैरह स्क्रीन पर आता रहता है, आप चाहो तो मैसेज भी लिखो और यहाँ पे आप बताओ भी कि अगर हम उस कार्यक्रम में और कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो आप हमको बताओ, हम तुरंत प्रभाव से सुधार करेंगे। हमने ऑप्शंस का सेगमेंट भी शुरू किया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समय थोड़ा ऐसा चल रहा है कि ऑप्शंस देना भी खतरनाक है, इसलिए जो जो अच्छी चीज़ है वही आपके सामने रखेंगे। अब आज के मेहमान से बातचीत करने का समय हो गया है, प्रशांत सावंत से। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये 5% इंडियन विक्स है, 24 24.5 का हो गया, ये तो होना ही था और ये तो आना ही था, इसमें कुछ नया नहीं है। 25 का विक्स तो डिस्काउंटेड विक्स है, ठीक है। इसी 25 तक आते आते हमने हाइज लगा दी है ऑल टाइम, ठीक। तो मेरे लिए ज़्यादा डर नहीं है, मेरे को 25 के ऊपर का विक्स बढ़ता है तो फिर मेरा डर बनेगा, क्योंकि वो मार्केट को छोटा क्रैक देगा एक। आप जरा निफ्टी में अपनी कैलकुलेशंस बताइए, आपका ओपन इंटरेस्ट, आपका डाटा, आपका चार्ट क्या कह रहा है, फिर बैंक निफ्टी का बाद में बताना। डिम्पी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम विक्स की बात करें पहले, तो 2019 के इलेक्शन डे के वक्त इस जो विक्स था वो करीबन 30-31 के जोन में था। मुझे लग रहा है इस बार भी उसी तरीके से एक वो आएगी, अगले 4-5 दिनों में हम 30 के जोन में जाएंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। और जो आपने कहा निफ्टी में 100-150 पॉइंट ऊपर जो कल दोपहर में हुआ था, एक क्विक सेलिंग जो आई थी और अचानक से जो एक स्टेबल निफ्टी थी अचानक 100-150 पॉइंट एक झटके में टूट गई थी। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हुआ। तो मुझे लग रहा है ये अभी बहुत रेगुलर होगा। तो आपको छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है पहली बात। अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस से और क्विक एंट्री एग्जिट नहीं आ रही है, तो मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी अगले 4-5 दिनों के लिए वेट कीजिए। एक बार नतीजा आ जाए उसके बाद आप एक क्लियर डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। जहाँ तक निफ्टी की बात है, जो स्पॉट है अभी करीबन 22,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 22,950 के आसपास। यहाँ पे आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यानी जो सपोर्ट है वो होना चाहिए 22,840, 22,840 स्पॉट प्राइस। और ऊपरी लेवल्स पे जैसे हमने कल देखा 23,100 पे एक सेलिंग आई थी, तो इसी जोन में निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा जब तक कि 22,840 इंटैक्ट है। उसी के साथ एक और सलाह दूंगा कि ऑप्शंस में काम करना थोड़ा अगर आप कर भी रहे हो तो इंट्राडे स्पेसिफिक कीजिए। निफ्टी में 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के ऊपर मत रखिए और उसके सामने 1:1, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट होगा। ओवरऑल चॉपीनेस बढ़ती जाएगी जैसे हम शुक्रवार की तरफ जाएंगे और हम जानते हैं कि वीकेंड पे एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे तो मंडे को उसका इम्पैक्ट भी होगा। वो हिसाब से ही आपको पोजीशन साइजिंग और अगली स्ट्रैटेजी रखनी होगी। अभी जहां तक की बात है निफ्टी में आप स्ट्रिक्टली 22,840 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो और 23,100 का टारगेट। ठीक है जी 23,100 तक वापस आ सकता है, बट होल्ड की सलाह हमने बाय बाय नहीं डाला, जिनके पास पोजीशन है वही रखें। अगर आप सुबह हमको गौर से सुनते होंगे तो सुबह हमने भी यही बात आपके सामने रखी थी कि 22,800 लेके 23,200 यानी कि 400 पॉइंट की रेंज में ये दो काम करेगा। पहला, आपके 3 दिन कटवा देगा। दूसरा, ये एक्सपायरी भी इसी रेंज में कटवाएगा और थोड़ा बहुत विक्स को भी इसी रेंज में बढ़ा के ख़त्म कर देगा। लेकिन जो मेन एक्शन होगा वो गैप अप और गैप डाउन मंडे को होगा। तो हो सकता है फ्राइडे तक ना ही आप अपर रेंज को तोड़े, ना ही आप लोअर रेंज को तोड़े। अपर रेंज में 100 पॉइंट मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ 23,200 और नीचे 22,800 मेरा भी सेम ही है और मोटा मोटी। ठीक, तो आप होल्ड करें, बाय ना करें, सेल ना करें, कुछ ना करें, शांति से बैठे। और अगर किसी को ऐसा ही है कि सर ये तो आप तो 5-5 मिनट में पैसे बन रहे हैं, 5 मिनट में 40 वाली कॉल 100 रुपये की हो रही है, तो हम इसको, आप हमको रोक क्यों रहे हो इस 5 मिनट के अंदर। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली काम करते हो तो इस सबसे बेहतरीन समय है इस समय। अगर आप नॉन प्रोफेशनल इन नेचर हो तो सबसे मतलब ख़राब समय है इस समय। आपका पैसा 5-6 मिनट में आपको फ्री कर देगा, आपसे लूट लाट के बाहर बैठा देगा आपको।
थोड़ा सावधानी से काम कीजिए, देख के काम कीजिए। अगर नहीं हो सकता तो जैसे मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, प्रशांत जी भी आपको बता रहे हैं, थोड़ा शांति बरतो, बाहर हो जाओ सिस्टम से भी 6-7 दिनों के लिए, फिर उसके बाद अंदर आ जाना। ठीक, आगे बढ़ें जी। बैंक निफ्टी का सर व्यू कुछ देना चाहते हो प्रशांत जी आप? जी, बिल्कुल। डिम्पी जी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो अप्रैल के महीने में एक बड़ा गैप रेजिस्टेंस बना हुआ था। वो स्पॉट प्राइस था करीबन मोटा-मोटी 49,400 से लेके 49 250, यानी 150 पॉइंट की गैप है। बिल्कुल कल हम वहाँ पे रेजिस्ट किया, अभी तक वो गैप क्लोज़ नहीं हुई है। कल का जो क्लोज़िंग था वो उसके ठीक ऑलमोस्ट उस गैप पे ही था। तो बैंक निफ्टी में हम एक अहम रेजिस्टेंस पे अब आपको एक्जिस्टिंग लॉन्ग जो है, करीबन हम 49,200 के आस-पास ट्रेड करें। मेरे हिसाब से यहाँ पे 48,500 48,500 आपका एक क्लियर पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 48,850 48,900 के आसपास, 48,850 48,900। ओवरऑल यही स्टॉप लॉस से आप एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करो। फ्रेश बाइंग आप तभी करो जब कल का हाई क्रॉस हो जाए, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा गैप रेजिस्टेंस है, आसानी से क्रॉस नहीं होगा। एक ही अच्छी बात है, एचडीएफसी बैंक स्टेबल है और इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से 1545 स्पॉट के ऊपर क्लोज दे दे, तो एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छा सिंगल हैंडेड बैंक निफ्टी को मुंह देख सकता है। तो ये दोनों चीजें रडार पे होंगी। निफ्टी की ज्यादा जो मेरा ध्यान है वो बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक पे होगा अगले एटलीस्ट 3 से 4 दिनों। ठीक है, बैंक निफ्टी भी तभी चलेगा जो इसका सबसे बड़ा कंटेंडर चलेगा, इसलिए एचडीएफसी बैंक को बैंक निफ्टी के नीचे लगा के रखा करो। अब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक एक ही है। आप ये सोच सकते हो दो बड़ी कंपनीज का जॉइंट है, तो आप जब भी बैंक निफ्टी लगाओ ना तो 3 शेयर जरूर नीचे लगा के रखो उसके। फर्स्ट आईसीआईसीआई, दूसरा एचडीएफसी, और तीसरा थोड़ा बहुत चेक करना हो तो कोटक के इंडसन में से कोई एक लगा लो। ये 3 बैंक आपको जस्टिफाई करने के लिए बहुत है। एक चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, अपने टर्मिनल पे चेक कर रहा हूँ, अगले 5 मिनट में अगर बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग नहीं आई तो बैंक निफ्टी एक बड़ा झटका दे सकता है। अगले 5 मिनट में अगर बैंक निफ्टी के अंदर कोई बड़ी अच्छी बाइंग नहीं आई तो एक बार बैंक निफ्टी झटका दे सकता है। ये अगले 5 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी को यहीं पे अपने आप को रोकना होगा। अगर थोड़ा भी ड्रैग मारा तो लपेट जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शंस के अंदर एक सडन स्पाइक आएगा, वापस भले ठीक हो जाए लेकिन एक जोल्ट जरूर मारेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा ऑप्शंस वाले, खासकर जो ऑप्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC, AMC और SBI लाइफ दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज खरीदारी हो रही है। SBI लाइफ आज हमको बसीन साहब भी बता के गए कि इंश्योरेंस के स्टॉक्स ध्यान देने वाले होंगे आगे चल के, और HDFC का AMC कंपनी भी अच्छे चल रही है। सर आपका टेक? जी, डिम्पी जी, एचडीएफसी एएमसी ब्रेकआउट है और एसबीआई लाइफ एक सपोर्ट से बाउंस किया है। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अगर हम एचडीएफसी एएमसी की बात करें, हम ऑलमोस्ट 4,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, 4,000। तो यहाँ पे 3,945 यानी 3,950 के जस्ट नीचे करीबन 1% रिस्क लेके आप स्टॉप लॉस रखो। आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो 4,140 4,150 का। मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट, कल का वॉल्यूम बहुत अच्छा था और अगर हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हो तो ये जो टारगेट है वो एक आध दिन में ही आ सकता है, मोमेंटम बढ़ सकता है। सो ये बाय लिस्ट में जाता है। एसबीआई लाइफ एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हुआ है और जो कल का लो बना हुआ था अगर हम देखें वो ऑलमोस्ट 1400 का लो था, 1400। तो मुझे लग रहा है अभी हम 1430 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 1430। इसी को स्टॉप लॉस मान के जस्ट थोड़ा नीचे 1398 1395 रख के, और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो जो रेंज की ऊपरी लेवल है करीबन 1485 1485, ये टारगेट आप मान के चल सकते हो। तो दोनों ही बाय लिस्ट में जाते हैं। ठीक है, दोनों आपके बाय लिस्ट में जाते हैं। तो SBI लाइफ और HDFC AMC दोनों पे मोटा मोटी टेक आ चुका है। सामने ग्राफिक्स के जरिए स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल जाएंगे। एक का सपोर्ट का पुल बैक का, एक का ब्रेकआउट है। तो सपोर्ट का पुल बैक और ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बैंक निफ्टी 80 पॉइंट दिखाया था, अभी करीब करीब 120 पॉइंट है, तो 40 पॉइंट का झटका बैंक निफ्टी ने और दिया। जैसे मैं अभी कह रहा था, एक छोटा सा जॉल्ट आएगा और वो आपको ऑप्शंस वालों को अच्छा पे करके जाएगा। तो ऑप्शंस वालों को देख रहे होंगे तो 200 रुपये वाली कॉल के अंदर मोटा मोटी 10-20% का और मूवमेंट आया। ये अभी 104 हो गया, थोड़ी देर पहले 80 था, अभी 120 भी था थोड़ी देर पहले। ये थोड़ा और ड्रैग मारेगा अभी नीचे की तरफ, बट बी अवेयर, थोड़ा सावधान, आराम से काम कीजिएगा। कोई हड़बड़ाहट नहीं, ऐसा नहीं कि भरभरा के कोई चीज़ गिरने जा रही है या कोई चीज़ बढ़ने जा रही है। ये सिर्फ आपको
ल्योर करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं और आप फंस जाते हो और अपने पैसे दे देते हो। इतना ही ध्यान रखना है कि पैसे नहीं देने अब, तो सावधानी के साथ काम करने की समय ज़रूरत है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स हैं, मैक्स फाइनेंशियल ABFRL। दो शेयर चेक कर लीजिए प्रशांत जी, मैक्स फाइनेंशियल ABFRL। तो डिम्पी जी, एबीएफआरएल में सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह दूंगा। 285 290 के बीच ट्रेड कर रहा है। 282 282 स्पॉट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाइंग में रेकमेंड नहीं करूंगा इस लेवल पे, काफी ऊपरी लेवल से सेलिंग आ रही है, तो मैं अवॉइड करूंगा। एमएफएसएल की जहां तक बात है, यहाँ एक फर्म बेस बन रहा है, बट उसी के सामने 1000 का रेजिस्टेंस है, 1000 का। तो इसमें मेरी सलाह होगी 1000 क्रॉस होने पे लीजिए। जब भी क्रॉस होगा तो कंडीशनल ट्रेड बाय अबव 1000, स्टॉप लॉस रखेंगे 980 980, और उसके ऊपर टारगेट स्ट्रेट होगा 1030 1030 से लेके 1040 तक। सो 1000 के ऊपर बाय कीजिए और एबीएफआरएल को ड्रॉप करें। ठीक है, तो आपके लिए ये टारगेट और स्टॉप लॉस सब आपको मिल के ABFRL के, मैक्स फाइनेंशियल्स का मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके सामने आ चुका है। तो दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी हमने सर से पता कर लिए। थोड़ा मार्केट के अंदर सावधानी से काम कीजिए, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी स्पीड से हो रहा है। मैं फिर से ये, आप ना आज मेरे को सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूँ। और हितैषी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं आपको प्रॉफिट और लॉस तो बाद की कैलकुलेशन है कि हमारे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। पहली कैलकुलेशन ये है कि थोड़ा ट्रेड से रोकें आपको, ना केवल ट्रेड से थोड़ा कम करवाएं आपका, बल्कि बेहतर शेयर आपको बताएं। मेरा इस कार्यक्रम को चलाने का कोई ऐसा पर्पस ही नहीं है कि मेरे को बहुत सारे शेयर्स बताने, नहीं तो मैं तो आधे घंटे में 25 शेयर पता कर लूँ गेस्ट से बैठ के। आप फटाफट लिखते जाइएगा। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको शेयर कम से कम दें। 8 तो हम लाते ही हैं, 2 गेस्ट के होते हैं, 10 शेयर होते हैं, काटा पीटी करने के बाद 4-5 शेयर बनते हैं। और मैंने आपको कहा कि सिर्फ इसी कार्यक्रम के ज़रिए अपनी आप शीट बना रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ एक अच्छे फंड मैनेजर से आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि जो हमारे गेस्ट है, हर दिन एक नया गेस्ट है और अपनी फुल फ्लेज इंटेलिजेंस के साथ वो पर डे उतरता है आपके सामने, और उसका कोई बैगेज नहीं होता, क्योंकि उसने पहले दिन तो था ही नहीं, अगले दिन आना नहीं है, तो कोई बैगेज नहीं है। ठीक, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और मार्केट के अंदर आराम से ट्रेड। फ्यूचर्स वापस से लाल निशान में आ गए। निफ्टी भी अपनी जो थोड़ी बहुत बढ़त बना रखी थी वो खो दी है। एक्चुअली में रिलायंस और HDFC अगर आज लाल निशान में आ जाएं तो आज प्रॉफिट बुकिंग चरम पर आ जाए। विक्स भी बढ़ा हुआ है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन कुछ बड़े शेयर्स इसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के बारे में प्रशांत जी ध्यान दीजिएगा। आपके सामने हमने थोड़ी देर पहले बोला कि एक छोटा सा जर्क आ सकता है मार्केट के अंदर। वो जर्क आपने 40-50 पॉइंट्स का देख ही लिया। वो करीब 80 पॉइंट की गिरावट थी जिससे हमने शुरू किया था। अब आप 125 पॉइंट की गिरावट है। एक ऑप्शंस मैं दिखाऊं, जिसके ऑप्शंस को मैं एक्चुअली में ट्रैक कर रहा हूं, और वही ऑप्शन दिखाता हूं। वो है 49300, 49,300 की जो पुट है, वो आप देखो। वो अभी मतलब जब से मैं इसको देख रहा हूँ, और इसी की बेसिस पर मैंने कहा कि एक जर्क आएगा मार्केट में। इसके अंदर बढ़िया उछाल हुआ, 308 रुपये की होगी। इसका मेरा टारगेट है 343 का। ये हो सकता है थोड़ी देर में लगा भी दे। ये मैंने कब से देखना शुरू किया था? अभी 260 से। इस कार्यक्रम में 260 रुपये की थी और अभी 310 की होगी, तो 50 रुपये हो गए। 50 मल्टीप्लाई बाय वट एवर द लॉट साइज, जितने भी आप लॉट लेते हो उसको मल्टीप्लाई कर लो। मेरा ऐसा मानना है 343 तक ये चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है जी, बट सावधानी के साथ काम कीजिएगा। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस का परिचय देके काम कीजिएगा, कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक, आगे बढ़े। मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लें सर से, तो जरा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। बैंक ऑफ बड़ौदा और कमिंस इंडिया होंगे। ये दोनों शेयर सर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। प्रशांत जी जरा बताइए, कमिंस इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो डिम्पी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक स्ट्रक्चरल वीकनेस नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर अभी 265 पे है, जस्ट एक पॉइंट नीचे 264 अगर ये ब्रेक कर दे, स्ट्रेट सेल कर दीजिए। स्पॉट प्राइस 264 के नीचे, स्टॉप लॉस रखेंगे 269, यानी 270 के जस्ट नीचे। टारगेट होगा 255 से लेके 252, 255 252। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है अगर ये 264 को ब्रेक कर दे। कमिंस इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट यहाँ मैं शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, डन। सर अपने ट्रेड आप बता दीजिए, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो
डिम्पी जी 2 स्टॉक्स जो मेरे रडार में है, एक फर्स्ट होगा ब्रिटानिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ 5175 5175 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली हम टारगेट रखेंगे 5350 से हो सकता है 5400 तक भी जाए। एक्चुअली यहाँ पे पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा पैसा सेफर ऑप्शन यानी एफएमसीजी, फार्मा यहाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पिक मेरा होगा डॉक्टर रेड्डीज लैब। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5895 5895 स्पॉट और टारगेट होगा 6140 6140 से लेके 6150 6150 के आसपास। ठीक है, थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स हैं आपके डॉक्टर रेड्डीज, आप ये बता रहे हैं, और आपका जो टारगेट है यहाँ पे वो 6140 का है। तो अच्छे शेयर हैं आपने जो चुने हैं। दूसरा ब्रिटानिया भी है, वो भी अपने आप में डिफेंसिव है, वो भी दिखा दीजिए जरा स्टॉप लॉस टारगेट उसका भी, ब्रिटानिया का और डॉक्टर रेड्डीज का। दोनों की दोनों शेयर्स आपको डिफेंसिव इन नेचर मिलेंगे और आप इन दोनों शेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। प्रशांत जी, एक लास्ट में चलते हैं, एक ऑप्शंस आपसे पता करना चाहता हूँ, आप स्टॉप लॉस भी बताइएगा उसका। हाँ, दो दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन पे दिखाना। हाँ बॉस, 49300 की पुट बैंक निफ्टी की, 49300 49,300 की पुट बैंक निफ्टी की, कल जो एक्सपायर हो रही है, यस ये वाली। और एक इसके सामने लगा दो आप 23,000 की पुट 140 रुपये की होगी, पीछे अगर पहले 23,000 की बैंक पुट 140। सर इन दोनों पुटों को चेक कर लो, इनमें कितना दम है इन दोनों पुटों में। मेरे को ऐसा लगता है कि कल गैप डाउन करेगा और हो सकता है उससे पहले ही, हो सकता है आज ही गिर दे, बट गैप डाउन पे 23 मई वाली हटा दो ऊपर, जो 23 मई लिखी हुई है ना, यस ये वाली दिखाओ, दोनों दिखाना। यस सर बताइए। तो डीपी जी इसका जो एक्चुअल स्टॉप लॉस अगर मैं सबसे पहले 49300 की पुट की बात करूं तो इसका एक जो प्रॉपर टेक्निकल स्टॉप लॉस है वो 230 का आ रहा है 230 और मुझे लग रहा है कि ये अगर स्पाइक करे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा टारगेट में। मुझे लग रहा है ये 440 तक के लेवल भी दिखा सकता है 440 तक के। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा आपने जो कहा था 23,000 की पुट, तो ये अगर मैं देखूं अभी करंटली ऑलमोस्ट 135 140 के आसपास ट्रेड कर रही है और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 115 115 का और टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। पहला टारगेट करीबन 165 160 165 तक जाके शायद ये अटक सकती है। ये जोन अगर क्रॉस हो तो आपको शायद 180 तक भी लेवल भी दिख सकता है। आप इन दोनों पुटों में ट्रेड करोगे सर? अगर मैं आपको बोलूँ आप ट्रेड लोगे? जी डिम्पी जी, मैं आपको अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मैं फिलहाल इंडेक्स ऑप्शंस जो है वो सिर्फ सुबह के सत्र में, अगर पहले 2 घंटे में अपॉर्चुनिटी मिली तो ट्रेड कर रहा हूँ। आफ्टरनून में टोटली अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि जो वाइल्ड स्विंग्स है वो आफ्टरनून में आ रहे हैं। ठीक है, डन। सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। दोनों ही स्टॉप लॉसेस टारगेट हमने आपके सामने रख दिए, 23,000 के पुट और 49,300 के पुट। ये टूट तो रही हैं लेकिन ये एक बुल रन का करेक्शन है और विक्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कब ऊपर आ जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर या तो इसको आप अवॉइड करो, नहीं तो फिर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करो, नहीं तो फिर खतरनाक है। हमने सिर्फ आपको नोटिस करवाया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों को मैं आपको सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ, कोई कंपल्सेशन नहीं है ट्रेड लेने की। मेरे को तो जो डाटा ठीक लगा मैंने आपके सामने रख दिया, आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी एक बार पूछ लीजिएगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे, आपकी ट्रेडिंग कॉल ब्रिटानिया डॉक्टर रेड्डीज और हमने जो शेयर्स पूछे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड होगा। नमस्कार।